असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी सिर्फ आपको ही मिलेगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान की अगर पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं बल्कि चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसी इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आपकी आलोचना करने के साथ आपका साथ देने के लिए तैयार रहता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और अगर साथ ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, बिल्कुल गलत बात है कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत इंसान बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी ज़िंदगी जीने के लिए भी बहुत से लोग सपना देखते हैं। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट भी व्यर्थ नहीं जाती। उनके व्यवहार पर भरोसा मत करो जिनकी फितरत में दुख पहुंचाना और धोखा देना होता है, क्योंकि पानी को आग से कितना भी गर्म किया जाए, लेकिन आग को बुझाने के लिए वही पानी काफ़ी है। यदि आप चाहते हैं कि आपसे सब प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत खुद आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो बोओगे वही पाओगे। कई बार चीज़ों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो जाता है उसे जाने दो। आंसू का कोई वजन नहीं होता, लेकिन बह जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नज़रों में धूल झोंक सकता है, लेकिन बाबा श्याम सबका हिसाब रखते हैं। अपनी ईमानदारी और सामने वाली गलतियों को कभी न समझाएं। दिन सच्चाई समय के साथ आपको समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पेड़ जिसके नीचे अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है। दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छांव मिलती है, कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ईश्वर सबको एक समान देखते हैं, सभी के पास एक जैसी शक्तियाँ हैं, और अगर ऐसा है तो आप सबसे ज़्यादा भाग्यवान हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ईश्वर ने सब एक ही भाव से बनाया है, वो है सिर्फ देना। याद रखना, उस इंसान को कभी नज़रअंदाज मत करना जो आपसे प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको समय पे याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी आपको एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते अपने चांद को खो दिया है। धैर्य रखिए, समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको केवल संसाधन संपन्न बनाता है, क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। बहानों से आज आसान बने लेकिन कल कठिन, और अनुशासन से आज मुश्किल बने और कल आसान। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? कि जिस घड़ी में हम आज हंस सकते हैं उस घड़ी के लिए कल के लिए रोए क्यों? भाग्यशाली वो नहीं होते जिनके लिए कुछ मिलता है, भाग्यशाली तो वो होते हैं जिनको जो मिलता है वो उसी को अच्छा बना लेते हैं। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है, किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय। शब्द चाहे जैसे भी हो, मन कुछ करे तो अर्थ, वरना सारा कुछ व्यर्थ। शांति चाहते हैं तो दूसरे के काम पर और दूसरे की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को दूसरों तक पहुंचाना। अपना वो है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे।
जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद सभी कष्टों को हर लेती है। खुद में थोड़ा अभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग आपको वहाँ दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि लोग बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो ये तो अच्छी बात है, अगर आपकी वजह से दूसरे खुश हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बाबा श्याम कहते हैं, कोई अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वो तो भगवान है, वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज खुशी से जियो, क्योंकि अगले 1 घंटे में क्या होगा वो भी किसी को पता नहीं होता। समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि सरलता उसकी संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज़्यादा भावनाएं अक्सर महंगी होती हैं, इसीलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करना। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सुख बड़ा। निर्भर मत बनाइए कि वह चले जाए तो आप टूट जाएंगे। हर कोशिश कामयाबी हो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर कामयाबी के पीछे कोशिश ज़रूर लगी होती है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने आप अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान से लगाई हुई आस धोखा देती है। हर जगह मुंह मारने की आदत इंसान का सब कुछ नष्ट कर देती है। यहाँ रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी ज़िंदगी से कभी अलग मत करना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, लेकिन समय का सदुपयोग इंसान को सफल जरूर बनाता है। लोग अगर आपकी तारीफ करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, और अगर आपसे जलते हैं तो ये आपका हुनर है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह किसी का अपना नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। वक्त बदलते देर नहीं लगती और कुदरत अपना हिसाब करती है। ना ही किसी चीज़ का गुरूर करो, हर किसी के साथ मिलकर रहो, चाहे वो आपके परिवार वाले हों चाहे आपके मित्र। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर लगी एक चोट शरीर पर लगी चोटों की कई गुना गहरी होती है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य वो भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर किसी सबके किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दानी है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ एक सीढ़ी बनती हैं, अगर नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो व्यक्ति जितना शांत होता है वह अपनी बुद्धि का उतना ही गहराई से इस्तेमाल कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय अपने आप बदल जाती है। सकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनको महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें। कुछ लोग अपने
अपनी अकड़ की वजह से अपने कीमती रिश्तों को खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लोग लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। बाबा श्याम कहते हैं मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है पर फिर भी वह सही सरल जीवन जी नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है। चिंता से बाहर निकलने के लिए भी वह चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है, वह जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से वह भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है। उसे नर्क से डर लगता है। वह जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वह हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने जीवन को जाना ही नहीं और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वह खुद तो कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनी बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इस कारण वह ना तो अनमोल जीवन को सही से जी पाता है, न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी एक सफल जीवन क्या होता है और कैसा होता है, इसका मतलब आप हमें समझाइए। तो पिता ने सोचा कि कैसे इसे समझाया जाए कि जीवन का असल महत्व क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा चलो आज हम पतंग उड़ाते हैं। और बाप बेटे पतंग उड़ाने के लिए चल पड़े। बेटा पिता को पतंग उड़ाते हुए ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला कि पिताजी धागे की वजह से पतंग आसमान में नहीं जा पा रही है। इस धागे की वजह से पतंग स्वतंत्र नहीं है। क्या हम इसे तोड़ दें? ये ऊपर चली जाएगी। पिता ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ी देर ऊपर गई, फिर लहरा कर नीचे आई और दूसरी अनजान जगह पर गिर गई। तब पिता ने बेटे को जीवन का असली मूल्य समझाया कि बेटा जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिससे हम बंधे हैं जो हमें ऊपर जाने से रोक रही हैं। जैसा तुमने अभी कहा कि धागा इसको रोक रहा है, इसे हम तोड़ देंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। तरीके से घर, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज भी हमारे जीवन में एक धागे का काम करते हैं और हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। घर से आज़ाद होना चाहते हैं, परिवार से आज़ाद होना चाहते हैं, अनुशासन में नहीं रहना चाहते, गुरु और समाज से आज़ाद होना चाहते हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि अक्सर आज़ादी के चाह में अपना परिवार छोड़ रहे हैं, समाज की परवाह नहीं कर रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं है और अपने गुरु और माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। तो वास्तव में दोस्तों यही वो धागे होते हैं जो हमें ऊंचाई में पकड़े रहते हैं। इन्हीं की वजह से हम ऊंचाई पर हैं। इन धागों के बिना उड़ तो सकते हैं लेकिन बाद में हमारा वही असर होगा जो बिना धागे की पतंग का होता है। जब तक आप ऊंचाई में बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन रिश्तों के धागों को मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव है, इस सफल संतुलन को मिली ऊंचाई को ही हम सफल जीवन कहते हैं। जब तक धागा पतंग से जुड़ा है तब तक पतंग उड़ रही है। धागा टूटते ही पतंग नीचे आ जाती है और किसी अनजान जगह पर जाकर खो जाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन घर से, परिवार से बंधा हुआ है। जीवन अनुशासन से बंधा हुआ एक धागा है, माता पिता से बंधा हुआ एक धागा है, गुरु और समाज से बंधा हुआ एक धागा है। अगर हम इस धागे को तोड़ देते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। है कि थोड़ी बहुत और ऊंचाई हम हासिल कर लें पर उसका सार्थक उपयोग नहीं हो सकता और हम बिना इन चीज़ों के इतने नीचे गिर जाते हैं कि कोई हमें संभालने वाला तक नहीं होता और अकेलेपन में गुड़ के मर जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।